अदनान भाई, मैं बहुत डर गई थी। सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। तुम अभी तक नहीं समझे कि असल में हम कौन हैं? यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा। अनका अपनी सारी ताकत मोहब्बत से लेता है, इसीलिए वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल, किसी भी मसले को पार कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कहीं भी हो, अनका कभी नहीं थकता, कभी हार नहीं मानता, कभी नहीं छोड़ता। और वो हमेशा ये कहता है, अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। भाई, सबसे पहले किसको खत्म करें? यहाँ तो पूरी एक फौज है। अदनान, तुमने मेरे भाई का खून बहाया, कोई भी जिंदा ना बचे। रुक जाओ। कुदरत खातून, मुझे आपसे कुछ कहना है। सब ठीक कर दूंगा मैं, यकीनन। हाँ, पकड़ो उसका हाथ, अब बस जाने मत देना उसे। मुझे भी पता है कि क्या करना है मुझे। समरुद, तुम लोग कहाँ थे? एक हादसा, हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था। कार एक्सीडेंट मतलब? सीरियस एक्सीडेंट नहीं था। अदनान, क्या अदनान की कोई खबर है? और सोहा? खैर, सोहा को वही मिला जो उसकी सजा थी, है ना नवीन? सच तो यही है। बहुत बुरा किया है उसने, माशाअल्लाह है। वैसे भी वो एक फसादी औरत है। वो बंद करो तुम अपना। मैं क्यों चुप हो जाऊं? हाँ, थक गई हूं मैं खामोश रह रहकर। ठीक है, क्या हम इस बात से इनकार कर देंगे जो खुदा जानता है? तुम्हारी बेटी बदचलन है। दोबारा कहना जरा। जो तुमने सुना वो बदचलन है। नवीन, आप एक बात बताऊं क्या तुम्हें? मैं भी हामला हूं। मेरे पेट में अब्बास का बच्चा है, समझ आ रही है तुम्हें? अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम देखना मैं क्या करूंगी, तुम देखना। लानत है, देख लूंगी मैं तुम्हें नवीन। तुम्हारे लिए तो एक और मसला है, तुम इससे भी निपटो। सारी मुश्किलात की जड़ सिर्फ तुम हो। तुमने इस घर को जहन्नुम बना दिया है, हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर दी। मगर मेरी जान, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। निकल जाओ, कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं क्या करूं अब? कहीं सोहा के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। मैं सब कबूल कर सकती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ठीक रहे। फिक्र नहीं करें अम्मी,
मैंने 2 बेटे खोए हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं तुम किस दुख में हो, कैसा दर्द है, क्या महसूस होता है, कैसी तकलीफ होती है। लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाना, खून बहाना तुम्हारे दर्द को कम हरगिज़ नहीं करेगा। तुम्हारा इज़्तिराब कम होगा सिर्फ एक चीज से, और वो एक मासूम बच्चा जो इस दुनिया में किसी गुनाह के बगैर पैदा होता है, इस दुनिया में आता है। तुम्हारा पोता, हमारा पोता। मैं जानती हूं तुम इस लम्हे में सिर्फ एक लफ्ज से मेरी पोती की जान ले सकती, लेकिन यकीन करो ये बेकार होगा, कोई फायदा नहीं होगा इसका। हाँ, इस मसले का हल जो मैंने सोचा है वो सुलह है। सुलह कर ले, मजीद खून बहाए बगैर, तुम्हारा और अपना दुख ना बढ़ाए। जानती हूं आपके पास कोई तजवीज है, साफ बात करें, बताएं वो क्या है। तो फिर ये काम अपने बड़ों के सिखाए हुए तरीके से करेंगे हम। तुम सुहा की जान बख्श दो, उसे अपना बच्चा पैदा करने दो। वो बच्चा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में बढ़ेगा। वो बच्चा तुम्हारा खून होगा, तुम्हारा अपना होगा, तुम्हारा पोता होगा, खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। उसे अपने बाप का खानदानी नाम मिलेगा। और सोहा तुम्हारे खानदान के किसी फर्द से शादी करेगी, लेकिन मेरे किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचाना। उनकी जान बख्श देना। अब्बास की जान के बदले सोहा को रख लेना, और ये इज्जत की जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मंजूर है। अदनान भाई, अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, इंतजार करते हैं और देखते हैं। बताइए दादी, क्या हुआ? घर जाके बताऊंगी। चलो। हेलो अम्मी। अब्बास, अम्मी मेरी बेटी कैसी है? कहाँ है वो? हम सोहा को लेके घर आ रहे हैं। क्या वाकई? हम जल्द पहुंच जाएंगे। अरे अम्मी, अम्मी आप सबसे बेहतरीन है, खुश रहिए। मेरी बेटी आ रही है, वो घर वापस आ रही है। सुनो दुनिया वालों, मेरी बेटी घर वापस आ रही है। खुदा का शुक्र है। नवीन, शुक्र है खुदा का, बहुत शुक्र है तेरा मेरे रब। मेरी जान, मेरा सब कुछ। अब्बास, खुदा के लिए तंग मत करो मुझे। मेरी बात सुनो मेरी जान, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो घर वापस आ रही है। क्या वाकई? हाँ मेरी जान, मैंने कहा था ना सब ठीक कर दूंगा। हाँ मेरी जान। लतीफ बेटा, वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ मेरे पास।
तुम्हें भी गले लगाऊंगा मैं। तुमसे तो थोड़ा नाराज हूं मगर खैर।